हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो गाइस, फाइनली काफ़ी दिनों के बाद जनाब को एक स्पेशल कंटेंट मिल ही गया। मतलब अभी तक तो जितने भी अच्छे अच्छे कंटेंट थे वो सब तो कोई और ही चुरा करके लेके जा रहा था, जैसा कि हमेशा जनाब चुरा करके ले जाते हैं बाकी सबका कंटेंट। एंड फिर बाद में टुकड़ों में सबके व्लॉग में वही चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन कुछ दिनों से जनाब का जो मेन कंटेंट है वो कोई और चुरा करके लेके जा रहा था। एंड जनाब के हिस्से में बचे कुछ जो टुकड़े होते हैं वो आते थे। लेकिन अब फ़िलहाल जनाब को एक अच्छा कंटेंट मिल गया है एंड इस कंटेंट का जनाब ने भरपूर इस्तेमाल किया एंड इस्तेमाल करके अच्छा खासा ब्लॉग पेश किया है। तो आज का हमारा ये पॉडकास्ट जनाब के उसी ब्लॉग के ऊपर में है। आई होप आपको ये पॉडकास्ट सुनने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने पॉडकास्ट में आगे। जैसा कि जनाब के ब्लॉग का थंबनेल देख के समझ में आ गया कि वो जो ब्लॉग है वो टोटली अम्मी के बर्थडे के ऊपर बेस्ड है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि घर में हर एक पर्सन, जितने भी लोग हैं, सबके बर्थडे की ब्रिंगिंग स्टार्ट हो जाती है। आई मीन टू से कि जितने भी कमाने वाले लोग हैं, यानी कि चबूतरा, दीपिका मैडम एंड जनाब, यही तीन हैं जिनका कि चैनल है एंड यही तीन हैं जो कि उस घर में कमा खा रहे हैं। खा तो खैर सब रहे हैं, कमा यही तीन रहे हैं। तो इन्हीं तीनों का बर्थडे ब्रिंगिंग होता है। इसके अलावा घर पे और किसी का बर्थडे ब्रिंगिंग नहीं होता। लेकिन जस्ट कि जनाब जिस तरह से कहते हैं कि परिवार का ध्यान रखिए, माँ बाप का ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा माँ बाप को वैल्यू करिए, तो क्या वो अपनी अम्मी का बर्थडे ब्रिंगिंग नहीं करवा सकते थे? इवन बीच में एक बार इस चीज़ का डिस्कशन भी हुआ था कि अम्मी का बर्थडे आ रहा है तो अम्मी का बर्थडे ब्रिंगिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। बर्थडे ब्रिंगिंग छोड़ करके अम्मी का ऑपरेशन इन लोगों ने दिखाया, बट बर्थडे ब्रिंगिंग नहीं दिखाया, क्योंकि बर्थडे ब्रिंगिंग हुआ ही नहीं तो दिखाएंगे क्या। तो कितना प्यार करते हैं अपनी फैमिली से, माँ बाप से, वो तो इनकी हरकतों से ही समझ में आ जाता है। खैर छोड़ो, बर्थडे ब्रिंगिंग ना हुआ ना सही, लेकिन जनाब ने अच्छा खासा बर्थडे सेलिब्रेशन किया अपनी अम्मी का। उनको स्वीट्स मना है तो इसलिए उनके लिए शुगर फ्री वाले केक मंगवाए गए ताकि वो भी खा सकें एंड उसके साथ साथ चबूतरा भी खा सकें। तो ये सारी प्रिपरेशन की गई। इसके बाद जब आता है गिफ्ट का टाइम, तो किसी भी औलाद ने अपने माँ को कोई गिफ्ट नहीं दिया। इस बार जो अम्मी को गिफ्ट मिला वो उन्हें उनके हस्बैंड के तरफ से मिला। एंड एक होता है ना प्राइवेसी बोल करके, कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को अगर कुछ दे रहा है, कुछ गिफ्ट ही दिया है, तो उसको वो आराम से खोलेगी, अपने हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्राइवेसी रख कर के खोलेगी। ज़रूरी है कि पूरी पलटन के सामने उस चीज़ को ओपन करके देखना एंड फिर दुनिया को भी दिखाना कि देखो हमें क्या मिला है। इनका तो डेली का लाइफस्टाइल ही दुनिया पे डिपेंडेंट है। मतलब ये अपनी ज़िंदगी का एक एक पल पूरी दुनिया को दिखाते हैं, चाहे वो पल कितना भी वाहियात क्यों ना हो, कितना भी प्राइवेट क्यों ना हो, ये दिखा देते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि जैसा ये लोग करते हैं वैसा ये लोग अपनी अम्मी को भी करने के लिए मजबूर करें। जहाँ तक मुझे ध्यान में है, काफ़ी टाइम के बाद ये चीज़ देखने को मिली है कि अम्मी के जो पापा है, अम्मी के जो हस्बैंड है यानी जनाब के फादर, वो सामने से कुछ गिफ्ट दे रहे हैं अपनी वाइफ को। वैसे तो वो ऐसे भी देते हैं, लेकिन जितना फोकस करके इस बार दिखाया गया है स्पेशली उन्हीं के गिफ्ट को, वैसा कभी दिखाया नहीं गया। तो ज़रूर कोई बात होगी। इस चीज़ को ज़रूरी है कि पब्लिकली दिखाना। आप वो सिर्फ अगर बैग भी देते, वो कैरी बैग भी देते कि देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर के आया हूँ, तो लोग समझ जाते ना कि हाँ उनके हस्बैंड ने उनके लिए कुछ गिफ्ट लाया है। ज़रूरी है कि एक एक पर्टिकुलर चीज़ निकाल करके देखना। इवन आप जनाब का क्रेज़ देखो, मतलब वो इतना डेस्परेट है देखने के लिए। जब अम्मी के जो हस्बैंड हैं वो सारे गिफ्ट्स निकाल करके दे देते हैं तो लास्ट में एक नोज़पिन बच जाता है।
एक पर्स बच जाता है, उस पर्स के अंदर नोज़ पिन रहता है जो कि वो नहीं देते और बोलते हैं कि बैग में अब कुछ नहीं है, खाली है। लेकिन जनाब को कैमरा घुसा करके बैग के अंदर पूरा हाथ डाल करके देखना है कि खाली है कि और भी कुछ है। एंड जनाब की इसी नौटंकी की वजह से लास्ट में वो गिफ्ट भी निकाल करके वो अपनी वाइफ को दे देते हैं कि नहीं लो तुम ये भी देख लो। तो जनाब का क्रेज़ था कि क्या गिफ्ट है देखेंगे और भी क्या क्या है वो देखेंगे। एंड जैसे ही वो नोज़ पिन अम्मी तक पहुंचती है, चबूतरा फटाक से आ जाती है, दिखाओ अम्मी, दिखाओ दिखाओ कैसा है, दिखाओ दिखाओ। मतलब इसके दोनों के दोनों औलाद सिर्फ इसी चक्कर में थे कि अम्मी को क्या गिफ्ट मिला। लेकिन दोनों में से किसी ने कोई गिफ्ट नहीं दिया, ना तो चबूतरा ने कोई गिफ्ट दिया, ना ही जनाब ने कोई गिफ्ट दिया। हाँ, ये किया कि रात को डिनर पे लेकर के चले गए, वो भी पूरी पलटन के साथ में। तो डिनर पे लेके जाना ये कोई गिफ्ट नहीं होता है। जनरली भी इंसान अपने फैमिली मेम्बर्स को डिनर पे लेकर के जाता है, इसे आप गिफ्ट के रूप में नहीं बोल सकते हो। एंड इसे मतलब अपनी माँ का मजाक बनाना इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि हर जगह पे ये चीज़ वो घुसाते रहते हैं, करते रहते हैं। इन लोगों ने डिसाइड किया था कि ये लोग कोई और रेस्टोरेंट जाएंगे, लेकिन वहाँ पे सीट अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से ये इन्हें घूम फिर करके वापस अपने वाले रेस्टोरेंट पे ही आना पड़ा। एंड इस चीज़ को भी जनाब अम्मी के माथे पे थोप देते हैं कि आपकी किस्मत चाहती थी कि आप इसी रेस्टोरेंट पे आओ, इसीलिए हमें वहाँ सीट नहीं मिली। अरे तुम्हें वहाँ सीट इसलिए नहीं मिली क्योंकि तुम पूरी पलटन को लेकर के चले गए थे। इंसान अगर रेस्टोरेंट जाता है तो मैं मानती हूँ कि उसकी फैमिली में जितने पर्सन हैं सबको लेकर के जाता है, लेकिन हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार पूरी पलटन को उठा कर के लेकर ही चले जाए। एंड ये बात खुद जनाब ही अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हमें वहाँ सीट इसलिए नहीं मिली क्योंकि उन लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ 4 से 5 लोगों के लिए सीट अवेलेबल है, यानी एक फैमिली में जितने मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम 5 to 6 उतना है। एंड आप हमें गिनवा रहे हो 22, 32, इस तरह से 22 है कि 32 है, कुछ ऐसे ही जनाब ने कहा था। तो उतने के लिए हमारे पास में सीट नहीं है। इसका मतलब कि पूरी पलटन के लिए वहाँ पे सीट अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए ये लोग घूम फिर करके हमेशा एक ही रेस्टोरेंट पे जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये जब भी जाएंगे तो पूरी पलटन को लेकर के जाएंगे। एंड पूरी पलटन को लेकर के जाने के लिए हर जगह में सब मतलब हर रेस्टोरेंट में सीट्स अवेलेबल नहीं होंगी, तो एक ही रेस्टोरेंट को टारगेट बनाओ और यहीं पे हमेशा जाओ, ताकि अच्छे खासे प्रमोशंस भी हो जाए रेस्टोरेंट का। एंड रेस्टोरेंट वाले बदले में इन्हें सीट भी दे दे कि चलो पूरा पलटन आया है तो कहाँ जाएगा, हम इनको सीट दे देते हैं। एंड थोड़ा मोड़ा मीडिया कवरेज भी हो जाए, बिकॉज़ मतलब जनाब दी इब्राहिम हैं तो वो लोग कहीं भी जाते हैं तो अच्छा खासा रिपोर्टर पहुंच जाता है उन्हें कवर अप करने के लिए, इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं। तो यही मेन रीज़न होता है इनका कि ये हमेशा एक ही रेस्टोरेंट पे जाते हैं। अधिकतर लोग ये बोलते हैं ना कि आप सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट पे क्यों जाते हो, चाहे किसी का भी बर्थडे हो, क्योंकि इनकी ही पलटन के लिए कहीं और जगह ही नहीं है। इनकी पूरी पलटन एक ही जगह पे जा ही सकती है एंड वहीं पर ये लोग जाते हैं। तो खैर इनके ये वाले ब्लॉग से मुझे ऐसे भी तो डाउट था ही कि ये लोग अपने माँ बाप की जितनी मतलब बोलते हैं ना कि इज़्ज़त करता हूँ दिखाता है, उसका 0% भी नहीं करते। एंड अब जब बर्थडे वाला ब्लॉग डाला है तो उसमें भी साफ समझ में आ रहा है कि इनको सिर्फ डेस्पिरेशन है कि किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं मिला। व्लॉग बनाने के लिए कंटेंट की कमी कहीं ना हो जाए, बस वो कंटेंट को जमा करने के चक्कर में, कंटेंट बढ़ाने के चक्कर में ये सारे चोचले होते हैं। अदरवाइज़ दिल से जो प्यार बोलता है वो इनके दिल में किसी के लिए भी ना ही है, मतलब ना अपनी मम्मी पापा भाई बहन वाइफ बच्चा किसी के लिए भी नहीं, जो कि इनके ब्लॉग से साफ ज़ाहिर होता है। तो बस चलिए आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करेंगे। बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों से एक नए पॉडकास्ट पे। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए